तुम्हारा तो सारा ट्रिप बर्बाद हो गया होगा ये न्यूज़ सुन के। सो सैड स्वीटी। क्या हो गया शुजा? क्या फजूल बातें सुनने के लिए खड़ी हो गई? कम ऑन, लेट्स गो। लगता है ट्रिप कैंसिल होने की वजह से हारिस को कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। चली जाओ, इससे पहले यहीं शुरू हो जाए। आउटस्पोकन तो वो शुरू से है। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? क्यों फजूल बातें सुनने के लिए खड़ी हुई हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक ही है बेटा, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हिना, मैंने तो तुझे भेजा था कि मायरा को बुला कर ला, मुझे वो दलिया बना दे। भाई आपकी बहू तो कोई वजीफे शुरू किए बैठी है। क्या वजीफा? काय का वजीफा? मुझे क्या पता, आया ना आपका चहीता, जाकर खुद देखे और पूछे उससे। जा भी जाकर देख, तेरी बेगम ने कौन से दमदरू शुरू कर दिए। अरे पहले कम मुसीबतें इस घर में, कोई उल्टा अमल ही ना कर दे। हाँ, उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए हमें। जी अम्मी। अम्मी, मैंने खुद देखा गिलास में पानी भी रखा हुआ था और खजूरें भी रखी हुई थी। खुदा कसम मुझे बड़ी घबराहट, मैं रुकी नहीं, वापस आ गई। सच कह रही है? और नहीं तो क्या। अरे अल्लाह रहम करना, इस लड़की को क्या हो गया? शुक्र है आप आ गए। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी से दम की भी खजूरें खा लो। वो क्यों भाई? वो किसी ने अम्मी को सूरह मरियम का वजीफा बताया औलाद के लिए, तो बस वही शुरू किया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। खाए? ये ले, ये दम किया हुआ पानी भी पी ले। ये क्या रोटियां बनाई हैं आज? पप्पू, हेरा बोल रही है मुझे भूख नहीं है। अरे तो कब तक भूख हड़ताल करके बैठी रहेगी? ये दोपहर से कुछ नहीं खाया उसने। खुदा की कसम आप भी ना उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो क्या करती मैं? हरकतें उसने ऐसी कर दी। लेकिन पप्पू, गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। बस बस, तुम ये गलतियों का सबक जो है ना हमें मत पढ़ाओ, अपने ऊपर ध्यान दो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये जो वजीफे शुरू किए ना तुमने, कहीं तुम पर उल्टा ही असर ना पड़ जाए। नहीं नहीं पप्पू, मैं तो बस सूरह मरियम पढ़ रही हूँ कुरान पाक से, और कुरान पाक तो अल्लाह का कलाम है ना। पता है मुझे, मैंने सोचा कहीं कोई और ही काम शुरू ना कर दो। काला जादू ना अम्मी? वैसे मैंने सुना है जिन औरतों की औलाद नहीं होती ना वो काला जादू कराती है। खुदा की कसम मेरे ससुरालियों में बहुत आम बात है। अरे हाँ, तेरी ससुरालियों से याद आया, शुक्र है अल्लाह का, उस मनूज शायद ने दोबारा कॉल नहीं की। अब कैसे करेगा? वो पहले वाली हिना नहीं रही हूँ मैं, एक बेटे की माँ हूँ। ऐसे लोग सही कहते हैं सियाने, जिस औरत के यहाँ औलाद हो जाती है ना उसकी पोजीशन खानदान में मजबूत हो जाती है। इस हीरा की बच्ची ने तो मेरा खाना पीना हराम करके रख दिया। वो बाद में देखें, मुंह बन गया बहू का। तेरी जुबान भी तो चुप नहीं रहती। मैंने क्या किया?
ऐसा लगता है कोई खौफनाक या भयानक ख्वाब देखा हो। हम लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं। मोहब्बत के नाम पर खरीदे जाने वाले फूल कब अंगारों में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता, और एहसास होता है ठोकर लगने के बाद। तो इसका मतलब है तुम्हारा बिजनेस ट्रिप बहुत अच्छा रहा। या डैड, एक्चुअली दुबई की मार्केट में काफी पोटेंशियल है। मैं सोच रहा हूँ वहां बिजनेस एक्सपैंड करने का। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा सैलेड जरा भेज। रमला, तुम्हारी और मेरी रिंग बिल्कुल सेम है ना? ये हारिस आज ही लेके आए दुबई से। रमला, ये रिंग तुम्हारे पास कहां से आई? ये तो वही है जो मैं शिजा को मुंह दिखाई में देने के लिए लाया था। कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं आप? उसी की जो शादी वाले दिन मेरे कमरे से गायब हुई थी। मुझे क्या पता वो रिंग कहाँ गई। लेकिन मुझे अब पता चल गया कि वो कहां गई थी। हारिस, ये क्या कह रहे तुम? डैड, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आप शायद बिलीव ना करें। आफ्टर ऑल ये आपकी मिसेस की भांजी का मामला है। देख रहे हैं आप किस तरह से इंसल्ट कर रहा है ये मेरी भांजी की। ये रिंग मैंने इसे खुद दिलाई है दुबई से। याद है रमला, हम लोग वो डिजाइनर स्टोर गए थे इसे लेने के लिए। ऑफ कोर्स आनी, वही तो रिंग है ये। एंड आई एम 100% श्योर कि ये वही रिंग है जो मेरे कमरे से चोरी हुई थी। आप लोग जो मर्जी करें। कर दिया ना नाराज इसे। Are you satisfied now? वैसे हद होती है हर बात की। हारिस को शर्म आनी चाहिए इस किस्म की चीप इल्जाम तराशी करते हुए। आखिर रमला ने उसका बिगाड़ा क्या है? हारिस सोचे समझे बगैर किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। तो आपका ये मतलब है कि मेरी भांजी चोर है? उसका ताल्लुक किसी थर्ड क्लास फैमिली से, या उसने जिंदगी में पहली मर्तबा डायमंड देखा था? मैंने कब ये कहा है? तुम खुद सोचो कि दोनों रिंग्स अगर सेम है तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। कैसी बच्चों वाली बातें करे रंधावा जी। क्या एक डिजाइन की चीज एक शॉप पे एक मर्तबा ही मिलती है? फर्ज करें अगर ऐसी ही बात है तो हारिस को दोबारा वो रिंग दुबई से कैसे मिल गई? बात तो तुम ठीक कर रही हो। क्या वाकई उसने तुम्हारे साथ जाकर खरीदी थी रिंग? ऑफ कोर्स रंधावा जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो इसका मतलब है हारिस को कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। कितना हर्ट कर दिया रमला को। वो उस वक्त से कमरे में बंद रोए चली जा रही है। पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। प्लीज तुम उसे जाके समझाओ। मैं हारिस से बात करूंगा। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग और मुझे? हाउ इज दैट पॉसिबल यार? लेकिन हारिस, एक जैसी दो रिंग्स भी तो हो सकती हैं। हो सकती हैं, बट आई एम 100% श्योर ये वही थी। लेकिन मम्मी कह रही थी वो साथ गई थी जब रमला ने वो रिंग ली थी। झूठ बोल रही हैं मम्मी भी और उनकी भांजी भी। लेकिन इतनी सी चीज के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा? शिजा, जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्रेड हो रही हो ना, तो वो छोटी छोटी बातों पर भी स्टैंड ले लेता है। और मम्मी पर तो मुझे वैसे भी एतबार नहीं है। आप छोड़ें सारे किस्से को। वैसे भी ये बात बढ़ाकर कुछ नहीं होगा। तो मैं कौन सा FIR करवा रहा हूँ? मेरा मतलब है आप इस टॉपिक पे अब बात नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम देख लेना, ये दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। अच्छा आप छोड़े उन्हें, ये बताएं कॉफी पियेंगे? जरूर, लेकिन सिर्फ तुम्हारे हाथ की। आपको पता है आपके छोटे छोटे काम मैं खुद ही करती। आई नो शिजा, लेकिन जरा मेरी औलाद तो आने तो इस दुनिया में, फिर देखेंगे तुम्हारी मोहब्बत और केयर का। तब भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्यों रो रो के अपने आप को हल्कान कर लिया है? सिचुएशन तो हैंडल कर ली है ना मैंने।
पता है हारिस के मामले में मैं बिल्कुल बेबस हूँ। उसूलन तो तुम्हें ऐसी फजूल हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। मोहब्बत किसी उसूल या कायदे की पाबंद नहीं होती। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी चीप हरकत करने की क्या जरूरत थी? ते प्यार से उस स्टूपिड शिजा के लिए डायमंड रिंग लेकर आया था, बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने और क्या फायदा हुआ? एटलीस्ट उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट तो नहीं मिला ना। सारी बात तो इवेंट की होती है, गिफ्ट तो मिलते ही रहते हैं। अच्छा छोड़ो अपनी इन फजूल बातों को और मुझे ये बताओ कि आगे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हारिस इस बात को इतने आराम से जाने नहीं देगा। आप है ना आनी, आपने वैसे भी रंधावा अंकल को तो हैंडल कर लिया है, किस बात की टेंशन है अब आपको? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हारिस को तुम लाइटली मत लेना। मैंने हारिस को हमेशा सीरियस ही लिया है, वो ही है जो मुझे लाइटली लेता है। रमला क्यों हारिस के पीछे पड़ गई है? वो इस हद तक आगे बढ़ सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम दुबई से वापस आ गए। और यार यकीन भी दिला दूंगा, लेकिन पहले ये बता कि तूने ये मजनू जैसी सूरत क्यों बनाई हुई है? बस यार, मैरिड लाइफ और घरेलू परेशानियों ने कुछ अपसेट कर रखा है। तुम्हारे अलावा दोस्त भी कोई नहीं था, और तुम भी दुबई में जाके ही बैठ गए। और यार परेशान क्यों होते हो? मुश्किलों का हल भी निकल आएगा। चलो बताओ अपने मसाइल। यार बहुत लंबी कहानी है, पर इस वक्त तो लेट हो रहा हूँ, अम्मी वेट कर रही होंगी। फॉर गॉड सेक बिलाल, तुम आज भी अम्मी और आपस से इस तरह डरते हो जिस तरह स्टूडेंट लाइफ में डरते थे। याद है ना कितना मजाक उड़ाते थे हम तुम्हारा? खुदा के वास्ते अब बस कर दो यार, तुम्हें तो हर चीज पता है ना। ओ यार मुझे तो मालूम है, लेकिन तुम भी तो अकल से काम लो। कब तक अपने घर की खवातीन की उंगली पकड़ के चलते रहोगे? हद है। काम देख रही है अपने शहजादे का? इतनी रात हो गई अभी तक आया ही नहीं है। अरे आ जाएगा, शाम का वक्त है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, देर सवेर तो हो जाती है ना। ये मायरा कहाँ है? कान पे फोन चिपकाए कमरे में घुसी बैठी है। उसका ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है भाई? मुझे क्या पता कौन सा बिजनेस है, लेकिन ससुराल की ना मिनट मिनट की रिपोर्ट देती है अपने मैके। मैंने खुद सुना है कई बार। अच्छा अभी तो बुलाओ ना शहजादी साहबा को, और उस हीरा साहबा को भी बुलाओ जो कमरे में मुंह छुपाए बैठी हुई है, और उससे कहो ये सोग मनाना बंद करे अब। वैसे अम्मी, हीरा को ना उस मायरा के सामने कम ही बोला करें। खामा में ना अपनी बच्चियों की कमजोरियां बहुओं के हाथों में नहीं देते। समझ लें अब ये बात, मैं समझाऊं आपको। तुम ही लोग तो समझाओगे मुझे अब। यार मैं इतनी बड़ी बात कैसे तुम्हारी भाभी से छुपा सकता हूँ? और ये ऐसी खुशी की बात भी नहीं है कि तुम हर एक को बताते फिरो। इसी वजह से तो अपसेट हूँ। कई डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। ऊपर से तुम्हारी भाभी को इतनी बातें सुनने को मिलती है मेरी वजह से। वो तो ठीक है यार, लेकिन शायद तुम्हें अभी अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं। यार इंसान को बाज मामलात में ना चाहते हुए भी अपने लिए खुदगर्ज होना पड़ता है। मेरा ख्याल है मुझे मायरा को बता देना चाहिए, बहुत सेंसिबल है वो। और मेरा ख्याल है कि कोई भी औरत इतनी बड़ी बात सुनने के बाद अपने सेंसेस में नहीं रह सकती। तो यार इसमें मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी मैं सारी जिंदगी कैसे छुपा सकता हूँ उससे ये बात। ठीक है फिर, उसके बाद तुम्हारा हाल भी अपने कोलीग मसूद साहब जैसा हो जाएगा। याद है ना, उनकी बीवी 12 साल बाद उनको छोड़ के गई थी इसी प्रॉब्लम की वजह से। नहीं, मुझे छोड़ नहीं सकती, बहुत प्यार करती है मुझे। मेरे दोस्त, अपनी ख्याली जन्नत से जरा बाहर निकल आइए। खुशफहमी का गुब्बारा जब फटता है ना, तो सारी हवा बाहर निकल जाती है। और मुझे लगता है कि तुम्हें बात की संजीदगी का ढंग से अंदाजा नहीं है। चाय। हाँ? क्या बात है बिलाल, आप काफी दिनों से मुझे बहुत उलझे उलझे लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? ऑफिस में सब ठीक है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आप किसी उलझन में। कैसी उलझन? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है।
आप शेयर करना चाहते भी हैं और नहीं भी। अरे नहीं नहीं, वहम है तुम्हारा। भला ऐसी कौन सी बात हो सकती है? अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम ये जैन के कपड़ों को इतना गौर से क्यों देख रही हो? सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक हमें ये खुशी कब देगा जब हमारे कमरे में भी ऐसी छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी ना दी तो? अल्लाह ना करे, कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं आप। मैं तो ऐसा सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और आप भी ज्यादा फजूल ना सोचा करें। वो तो ठीक है मायरा, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को किसी एक नेमत से महरूम रखकर आजमाता भी तो। फर्ज करो अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या करोगी तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो रो रो के ही पागल हो जाऊंगी। और अल्लाह पाक हमें भला ऐसी आजमाइश में क्यों डालेगा? हम तो अपने खुदा के बहुत कमजोर बनते हैं ना। आप भी ना कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। अच्छा, अब ये चाय पिए, ठंडी हो रही है।